सब ठीक, सब कैसे होंगे? अल्लाह सब कैसे रखे। हम खड़े हैं अपने बाग के तकरीबन शुमाली साइड पे, जो बाग है हमारा, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पीछे जो हमारे पास पीछे जो पौधा खड़ा हुआ है, रट्टे वाला पौधा, या रट्टे वाला पौधा भी कहते हैं इसे, चौसा भी कहते हैं, चौसा या पक्का चौसा भी कहते हैं। तो ये जो है अभी मतलब आप देख सकते हैं, इसकी मतलब ग्रोथ भी देख सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। मेन चीज़ दिखाने का मकसद ये है हमारा, ये इस पौधे को, इस आम को दिखाने का मकसद ये है कि दरमियान में आपने नोटिस किया होगा कि दरमियान में इसके धागे लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप नज़र आ रहा होगा, इसको जैसे बांधा हुआ हो, जैसे इसको जैसे पट्टा डाला हुआ हो, उस तरह इसको महसूस हो रहा होगा। आपको तकरीबन नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ बैक कैमरे से। आइए, ये देखें, ये है हमारा रट्टे वाला आम जो है, रट्टे वाला। तो अंदर देख सकते हैं कि ये देखें, इसे बांधा हुआ है हर तरफ से। देखें, अच्छी तरह से बांधा हुआ है। देखें इस तरफ से, देखें, ये देखें, अच्छी तरह से बांधा हुआ है। ये देखें, इसको इस तरफ से बांधा हुआ है, इसको इस तरफ से बांधा हुआ है, इसको उस तरफ से बांधा हुआ है। पूरा मतलब स्टार की तरह बिल्कुल अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, इसे गिरफ्त में डाला हुआ है, इसे ग्रिप में डाला हुआ है, इस तरह इसको बांधा हुआ है। तो सवाल ये हमारा बनता है, शाह साहब से ये सवाल बनता है कि उन्होंने इसको क्यों बांधा है, क्या वजह है? ये मतलब अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, या ये क्या है वजह है इसको बांध दिया उन्होंने? या कोई नई टेक्निक है कि जिसकी वजह से पौधा जल्दी ग्रोथ करता है, या कोई और मसला है? देखते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो इफ्तिखार का सवाल है, ये आम को आपने क्यों बांधा हुआ है? ये रट्टे वाला है, जिसे अजीम चौरसा भी बोलते हैं। ये फल हद से ज़्यादा देता है, हर साल देता है, जिस वजह से उसे बांधना पड़ता है। ये हमारा ऐसे सिस्टम की तर्ज पर हम इसे ले आए हैं। तो अगर हम इसको सपोर्टें देने से ये आम बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इसके शाखें टूटने का खतरा था। तो इसलिए हमने इसको, हमारे माली ने, ये देख रहे हैं आप सब, हर तरफ से ये बांध दिया है। इसका फल भी आप देख रहे हैं, फल कितना माशाल्लाह, कितना फल है। अल्लाह ताला ने इसे कितना ऐसे फल से नवाजा है। ये हमारी सिर्फ सब कुदरत तो अल्लाह ताला की होती है, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। इतना फल, जैसे ये सिलरी पर नज़र आ रहा है, इस पर भी फल देख लें। उसकी खास वजह यही है कि इस तरफ से दिखाएं, ये किस तरह, किस स्टाइल से हमने बांधा हुआ है, ये देख लें। तो ये आप मत समझें कि आप इस आम को, आम के फल को अजाब दे रहे हैं, इसको बांध रहे हैं बजाय इसके सपोर्ट के। अगर हम सपोर्ट इसको लगा भी देते, जब अंधेरी आती है, तेज हवा चलती है, सपोर्ट इसकी ये टहनियाँ तोड़ देती, बहुत बड़ा नुकसान करती। क्योंकि पहले हमारे ऐसे आम टूट चुके हैं। वो हमने, वो खड़े हैं हमारे, हमने वो भी एस टी सिस्टम की तरफ, यही रट्टे वाले हैं, अजीम चौरसे के हैं। तो उसका इस साल हमने फल तोड़ दिया था, अगले साल फल इस साल लेंगे। तो हमारा इस वीडियो का दिखाने का मकसद ये है, आप कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस अजीम चौरसे की तरफ है, रट्टे वाले की तरफ है। लेकिन एस टी एस सिस्टम होना चाहिए। इसमें मेहनत ज़रूर है, मेहनत बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि जो आम लोग लगा देते हैं, प्लांट लगा देते हैं, लेकिन फिर बाग में जाना छोड़ देते हैं, उनके पास आना, दिखाई, उनकी देखभाल उन नौकरों के ज़िम्मे लगा देते हैं, माली के ज़िम्मे लगाते हैं, जिनको 20,000, 25,000 या इवन 30,000 तनख्वाह देते थे। क्या उनके बच्चे उस 30,000 से स्कूलों में पढ़ लिख सकते हैं? क्या वो बच्चों का इलाज मुआवजा, अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, कर सकता है? क्या वो बच्चों की ख्वाहिशात 30,000 में कर सकता है? वो फिर क्यों करेगा आपके बाग की? आपके बाग को आपको खुद देखभाल करनी पड़ेगी, तो फिर आप इस सिस्टम को लगाएं। तो माशाल्लाह हमारा भी आप बाग देख रहे हैं कि किस तरह साफ सुथराई है, किस तरह सिस्टम बना हुआ है, किस तरह हमने काम किया हुआ है।
अभी हमारी वर्जिश भी हो रही है, वर्जिश के साथ साथ हमारा काम भी हो रहा है। हमारी आप ये देखें कसी कितनी बड़ी कसी है जिससे हम इस वक्त काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये हमारे इलाज भी है, दवाई भी है, हर चीज़ का, ब्लड प्रेशर का। इसी तरह जब हम आम को देखते हैं, खासकर इस अजीम चौसे को, तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। आप इस तरह के सिस्टम बनाएं, इस तरह के वियन बनाएं, ताकि आपको देखकर लोग भी, दूसरों लोगों को भी इस काम करने की तरकीब मिले। मेरा सवाल है, मैं वो काट रहा हूँ आपको, मेरा सवाल है, या मेरे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बता दें इसका जायका किस तरह होता है, जो अजीम चौसा जो है, रट्टे वाला जो है। अजीम चौसा ऐसे समझ लो, अजीम चौसा खाने में ऐसे है जैसे आप देसी शहद मक्खन में आप अक्टूबर के महीने में तनूर की रोटी पर बैठकर रोटी के साथ इसको खा रहे हूँ, तो ऐसे लगेगा जैसे देसी शहद आपने मक्खन में डालकर खा रहे हैं। इसका इतना जायका अच्छा है और इसका इतना गूंदा नरम है, मक्खन की तरह, इतना जायका बेहतरीन है, ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त। जिसने इसे, या तो अल्लाह ताला ने भेजा है, लेकिन किसी की कावे से ये कलमे लगे, पेमन लगे, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। हम उसके लिए हर वक्त दुआ करते हैं कि ऐसी चीज़ उसने भेजी है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको हर सूरत लगाना। मैं तो कहता हूँ कि बागात भी इसी चीज़ के रट्टे वाले के सब बागात होने चाहिए, ताकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है, दुनिया से चाहती भी है, फल भी ज़बरदस्त देती है, और ये इस पर बीमारी भी ज़्यादा हमलावर नहीं, इतने इसकी खसूसियात है। आप कोशिश करें कि इस तरह, जिस तरह हमारा बियान बना हुआ है, इस तरह के बियन, इस तरह के बागात बनाएं। ये बागात बहुत पैसा देता है, बहुत इनकम देता है, साथ ही ये ऑक्सीजन देता है, साथ ही बारिशें देता है। इतना अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत है। ये तो इसको बांधने जो तरीका जो शाह साहब ने बनाया है इसको, जैसे हम पौधों को सपोर्ट देते हैं, जैसे इस तरह हमने सिंदड़ी की सपोर्ट दी हुई है, उधर देखे सिंदड़ी की सपोर्ट दी हुई, इधर भी देखे सिंदड़ी जो सपोर्ट दी, कि सिंदड़ी इस टाइम साइज बनाना शुरू कर देता है, और इसकी जो टहनियाँ होती हैं, इसकी जो शाखें होती हैं, वो बहुत जोर लगाना शुरू कर देते हैं नीचे, और साथ जो बड़ा जिसकी टहनी होती है, बड़ी इसकी जो टहनी होती है, वो टूट जाती है अक्सर इसके जोर से। तो इस वजह से इसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें इसकी रट्टे वाले की, रट्टे वाले का जो सिस्टम है इस तरह बना हुआ है कि अगर आप सपोर्ट देंगे, उल्टा इसका फल नीचे आएगा, इसका फल जो है नीचे आता है उल्टा। तो इसका फल जब नीचे आता है तो इसको या तो नीचे बीमारी का खतरा बन सकता है, या फिर क्या इसकी टहनी टूट जाती है, इसका ये मसला होता है। तो इसको इस तरह हमने इसलिए बांधा है, लाजमी नहीं है कि हर रट्टे वाला का ये मसला हो। ये कुछ पौधे होते हैं, एक आधा पौधा इस तरह का साइज इस तरह का शेप बना लेते हैं, जब इसकी इस तरह की शेप धार लेता है तब हम इस तरह बनाते हैं, वरना इसको ज़रूरत नहीं है उस तरह की। वरना कुछ सपोर्ट पे भी बन जाता है, कुछ लोग चीज़ पौधों को सपोर्ट सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अजीम जोशी शाह साहब ने खुद वो दिए हैं, फवायद बताए हैं, मिसालें बताई हैं, कितना ये फ़ायदेमंद है, सपोर्ट क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। और अगर बात की जाए तो ये मतलब एक किस्म का ऐसा चौंसा है जो मूडी नहीं है, एटीट्यूड वाला नहीं है, नखरे वाला नहीं है। अगर आप चौंसे की मिसालें उठा लें, काला चौंसे के अलावा सारे जो चौंसा है सारा, चाहे मौसमी चौंसा या गोल्डन चौंसा है, जिसे लेयर चौंसा भी कहते हैं, वो अपना मतलब फल कभी देते हैं, कभी नहीं देते, कभी मुहर्रा कर जाता है, या कभी बीमार पड़ जाता है, कभी घेरा लगा देता है, कभी मतलब थोड़ी गर्मी पड़ जाए तो अ, वो मांगता है, बेहद ज़्यादा मांगता है। उसकी निस्बत अगर ज़्यादा दे तो फल नहीं खा सकते ये पौधे, ये मतलब इसमें बीमारी लग जाती है, मक्खी लग जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो अंदर से नया वो जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, मतलब नया
पौधा निकलना शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर, फल के अंदर ही। तो उसकी जगह पे अगर रट्टे वाली बात की जाए, अजीम चौसे की बात की जाए, ये अक्टूबर तक जाता है, 10वें 11वें महीने, नवंबर तक भी चला जाता है ये। तो उसका जायका भी चौसे मौसमी चौसे की तरह ही होता है, ज़्यादा मतलब कम भी नहीं होता उससे, बिल्कुल मौसमी चौसे की तरह ही जायका होता है। तो शेप जैसे थे आप लटोर की तरह, अनवर लटोर की तरह शेप है इसकी, लेकिन ये अनवर लटोर नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंड कर दे कि अनवर लटोर का शेप थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे इस तरह नहीं होता, उसका पत्ता भी डिफरेंट होता है। तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी खड़ा हुआ है पौधा जो इस तरह का है, ये रट्टे वाला पौधा है, वो भी दिखाते हैं, आइए। ये देखें, ये भी हमारे पास वही पौधा खड़ा हुआ है उसी मिसाल का, लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं इसका शेप किस तरह है, पौधे का शेप। तो इसको सिर्फ हम सपोर्टेड देने की ज़रूरत है, इसको हमने मतलब बांधने की ज़रूरत नहीं है इसको, खास देख सकते हैं आप। ये देखें, ये इसका सारा ये सपोर्ट लगी हुई नीचे देख सकते हैं, और इसने सपोर्ट को किस तरह इसको कवर किया हुआ है, पूरे फल को। पहले फल यहाँ पे था सारा नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फल सारा था, तो अब यहाँ पे देखिए इस तरह कवर किया हुआ है इसको। तो ये एक ऐसा मतलब वैरायटी मुतारफ़ हुई है जो एक एडवांस जा रही है, जो नई, जो कहते हैं ना टेक्निक के लिहाज से, या जो नई वैरायटी है वो दरियाफ्त हमने मतलब इजाद हुई है, मतलब एक किस्म की इजाद हुई है ना वैरायटी। ये कलमों से कलमों निकल, कलमे से कलमें निकलती है ना, उससे पता चलता है कि कौन सी वैरायटी बन रही है। तो नई जैसे ये वैरायटी इजाद हुई है और हमारे पास ये कामयाब भी हो गई है, और जब कामयाब हुई है तो अब इसको हम फैलाना शुरू करेंगे, एसटी सिस्टम है इसको लगाना शुरू करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, ताकि ये देर तक खड़ा रहे, जब आम ही नहीं होगा तब हम इसको बेचेंगे। और आप सोचें कितना इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, कितना ज़रा मुबादला मिलेगा, कितना हमें उसका पैसा मिलेगा। तो यही चीज़ हम हमेशा बताते हैं लोगों को कि इस तरह की मेहनत करें, ताकि ये आपको कुछ ना कुछ फल दे, ना कि आपको नुकसान दे। तो ये यहीं तक मिलता, अगली वीडियो में सब नहीं रहेगा। आई स्टैंड द राउंड 16 जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।